नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बिहार, टीजीटी, पीजीटी, एमपी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वह गरीबी टॉपिक से लिए गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग ने यह निर्धारित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की मात्रा निश्चित की गई। वर्ष पूछा गया किस वर्ष में योजना आयोग द्वारा गरीबी का यह मानक निर्धारित किया गया, मतलब कैलोरी मानक गरीबी का किस वर्ष निर्धारित किया गया। 1962 में, 1968 में, 1978 में, 1965 में। तो गरीबी के अनुमान के संबंध में सामान्यतः योजना आयोग के माप को ही स्वीकार किया जाता है। निर्धारण का जो पहला आधिकारिक प्रयास था वह 1962 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 1962 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बिना किसी आधार को स्पष्ट किए 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह न्यूनतम उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण माना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1977-78 में गरीबी रेखा के संबंध में कार्यदल का गठन किया गया था और इस कार्यदल ने न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी गरीबी रेखा निर्धारण की संस्तुति की थी। तो किस वर्ष? 1977-78 में। 77-78 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, सी सही है एक का। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, गरीबी तथा भूख में निम्न कथन पर विचार करें। गरीबी एक भौतिक आवश्यकता है, तो गरीबी की किसी को आवश्यकता नहीं होती, तो यह गलत हो जाएगा, एक तो गलत हो जाएगा। भूख एक प्रायोगिक धारणा है, सही है, भूख एक प्रायोगिक धारणा है। भूख एक भौतिक आवश्यकता है, गरीबी एक प्रायोगिक धारणा है। उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? कूट निम्न दिए गए हैं। ए 1 तथा 2 दोनों सही है, बी 3 तथा 4 सही है, सी केवल 2 सही है और डी केवल 2 सही है। तो 1 तथा 2 दोनों सही हैं। 1 तथा 2 असत्य पूछा गया था, तो 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं, ए ऑप्शन सही है 2 का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, गरीबी माप से संबंधित निम्न सूचकांक प्रदर्शित किए गए हैं, इनमें से कौन से सत्य हैं? थान सूचकांक, काकवानी सूचकांक, सेन सूचकांक, एफजीटी सूचकांक। कूट में तो इनमें से सारे सूचकांक सही हैं, 1 2 3 4, डी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक ने गरीबी से संबंधित निम्न सूचकांक प्रदर्शित किए। गरीबी अंतराल सूचकांक, निरपेक्ष गरीबी सूचकांक, संपूर्ण रूप से गरीबी सूचकांक। तो विश्व बैंक द्वारा गरीबी अंतराल सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, ए सही है, एक सही है, कूट में 1 ए में दिया गया है, तो ए सही हो जाएगा। 4 का सही आंसर ए है। क्या है? गरीबी
अंतराल सूचकांक, गरीबी अंतराल सूचकांक विश्व बैंक द्वारा बनाया गया था। गरीबी अंतराल गरीबी की अधिक की गणना करता था। यह दर्शाता है कि गरीबी रेखा के नीचे औसत कितने लोग आते हैं। तो गरीबी अंतराल विश्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई अवधारणा है और गरीबी अंतराल जो है वह गरीबी रेखा के नीचे औसत लोगों की संख्या को बताता है। 4 1 सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, गरीबी गैप इंडेक्स का सूत्र है। तो गरीबी गैप इंडेक्स सूत्र जो है G/Z है, जिसमें G गरीबी गैप और Z गरीबी रेखा है। G/Z बी ऑप्शन में है, बी सही है। 5 का अगला 6 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के संदर्भ में हस्तांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन 1920, विश्व बैंक 1948, योजना आयोग 1978, सेन 1998। तो गरीबी के संदर्भ में हस्तांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन द्वारा 1920 में किया गया था। 6 ए सही है। 7, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी समान रूप से गरीब नहीं होते। जो गरीबी रेखा से जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक गरीब होगा। यह कथन है विश्व बैंक का, IMF का, डाल्टन का, अमर्त्य सेन का। तो यह कथन अमर्त्य सेन का है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अमर्त्य सेन ने बताया था, जिसे मान लेते हैं कि गरीबी रेखा, ये गरीबी रेखा 100 को मान लिया गया है और 100 से व्यक्ति जितना ही दूर जाता जाएगा, चलता चला जाएगा, वह क्या होगा, गरीब होता चला जाएगा। मतलब 99, 98, 97, 96, 95 और 94 में इनमें सबसे दूर जो है गरीबी रेखा या 100 से 94 है। तो 94 सबसे गरीब कहलाएगा और 99 सबसे अमीर कहलाएगा। तो यही सेन का जो गरीबी रेखा निर्धारण का मानक है यही है। और इन्होंने बताया गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। जो गरीबी रेखा से जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक गरीब होता चला जाएगा। तो यह अमर्त्य सेन का विचार है। 7 डी सही है। 8, पॉवर्टी इन इक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक हैं मार्शल, YB रेड्डी, अमर्त्य सेन, सी रंगराजन। तो इस किताब के लेखक अमर्त्य सेन हैं। 8 सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, 2011-12 में विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी का अनुमान लगाया गया 21.9%, 29.5%, 12.4%, कोई नहीं। तो विश्व बैंक द्वारा गरीबी का अनुमान 12.4% लगाया गया था 2011-12 में। अगला, आयोजना समिति की स्थापना हुई। तो आयोजना या आयोजन समिति की स्थापना 1948, 1949, 1949, 1938, 1935। तो आयोजन समिति की स्थापना 1900 कांग्रेस के 1938 अधिवेशन के तहत हुई थी और आयोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस प्रकार से आयोजन समिति की स्थापना 1938 में हुई थी और 1938 बी ऑप्शन में है, बी सही है 10 का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास द्वारा में लगाया गया, किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा 1962 में। तो योजना आयोग 1962 बी ऑप्शन सही है 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा विकासशील देशों में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा 1990 में लगाया गया था और भारत में 1962 में पहला गरीबी अनुमान लगाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में गरीबी का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना 1948 में हुई। बॉम्बे प्लान 1962 में आया। तेंदुलकर
ने गरीबी के संदर्भ में एमआरपी विधि का प्रयोग किया? तो तेंदुलकर ने गरीबी के संदर्भ में एमआरपी विधि का प्रयोग किया था। 12D सही है। एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, इसमें 5 गैर खाद्य वस्तुओं जैसे जूता, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा एवं मेडिकल व्यय के संबंध में 365 दिन का रिकॉल अवधि के लिए तथा शेष मदों के लिए 30 दिन की रिकॉल अवधि के लिए डाटे एकत्रित किए जाते हैं। तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। 13, निम्न में से किस समिति या गरीबी के संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद अनुमान लगाया? अलग समिति ने, बॉम्बे प्लान ने, योजना आयोग ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो अगर स्वतंत्रता के बाद गरीबी के संबंध में समितियों की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी के संबंध में जो आधिकारिक समितियों का गठन किया गया वह 6 समितियां गठित की गई थी, जिसमें योजना आयोग, कार्यबल समूह 1962, वीएस डांडेरकर और एन रथ समिति 1971 तथा अलग समिति 1979, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 और रंगराजन समिति 2014 शामिल है। और इसमें पूछा गया है कि किस समिति ने गरीबी के संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद अनुमान लगाया है? तो अलग समिति ही दिया गया है और अलग समिति का गठन जो है वह 1979 में हुआ था। अलग समिति ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 अगला 14 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के संदर्भ में लकड़ावाला समिति ने किस विधि का प्रयोग गरीबी रेखा के अनुमान के लिए किया? तो यूआरपी विधि का प्रयोग गरीबी रेखा के अनुमान के लिए किया था और लकड़ावाला समिति का गठन 1993 में हुआ था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 2000 में, 2018 में, 2019 में। तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनके वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर शोध के लिए दिया गया था और यह पुरस्कार उनकी पत्नी के साथ उन्हें संयुक्त रूप में दिया गया था। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनर फ्रिश और जॉन ट्रिनवर्जन को दिया गया था। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार आर्थिक विकास के मॉडल को विकसित करने के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र का वर्तमान 2022 में जो पुरस्कार दिया गया वह डायमंड, फिलिप्स एवं डायवगिंग को दिया गया। संयुक्त रूप से दिया जाने वाला यह 3 अर्थशास्त्रियों को पुरस्कार मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दिया गया था। अगर कितना रुपया अर्थशास्त्र के पुरस्कार में दिया जाता है तो पहले यह 8 बिलियन स्वीडिश क्राउन था और वर्तमान में इसे बढ़ाकर 9 बिलियन स्वीडिश क्राउन कर दिया गया, जो लगभग 1.12 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है। और भारतीय रुपए में अगर बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है गरीबी रेखा के संदर्भ में अनुमान, समितियों का अनुमान या समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अलग समिति का गठन गरीबी रेखा के संबंध में या गरीबी रेखा के निर्धारण में 1979 में हुआ था। दांडेकर एवं रथ समिति का गठन 1971 में हुआ। लकड़ावाला समिति का गठन 1993 में हुआ। योजना आयोग विशेषज्ञ समूह का निर्धारण 1962 में किया गया था। तो 1979 3, 1971 4, 1993 1, 1962 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 बी ऑप्शन में है, बी सही है। 16 का सही आंसर बी है।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन, सक्सेना कमेटी का संबंध है ग्रामीण विकास, ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, ए था बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो सक्सेना कमेटी का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुमान लगाने के संदर्भ में 2008 में किया गया था और 2009 में सक्सेना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो बीपीएल ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड धारकों में गरीबी के अनुमान लगाने के संदर्भ में थी। अगला, सक्सेना समिति जो है ग्रामीण गरीबी से संबंध रखती है, ये सही है। और हाशिम समिति का संबंध है ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, ना तो ए ना तो बी, ए था बी दोनों सही हैं। तो हाशिम समिति का संबंध जो है शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की पहचान के लिए किया गया था, हाशिम समिति का गठन। तो 18 बी सही है। 19, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी तथा उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर को अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी तथा उनकी पत्नी दोनों अर्थशास्त्र में पति पत्नी के रूप में अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले अर्थशास्त्री हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पति पत्नी संयुक्त रूप से दूसरे अर्थशास्त्री हैं। तो 19 का सही आंसर क्या है? बी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है आंशिक संतुलन, सामान्य संतुलन, ना ए ना तो बी। तो इस चित्र में जो है सामान्य संतुलन की बात की गई है और सामान्य संतुलन के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो वालरा को माना जाता है। इस प्रकार से 20 का सही आंसर बी है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने गरीबी के संबंध में पूछे गए पिछली परीक्षाओं में जो 20 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन किया। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है।